नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है एक्सपर्ट टॉक्स में। आज हमारे साथ राजस्थान के झुंझुनू जिले से कुमास गांव से श्री घासीराम जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक अनुभवी किसान हैं। घासीराम जी ने रबी 2024-25 सीजन में अपने बीमा क्लेम से सहारा पाया और आज वो हमें अपना अनुभव साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उनसे बातचीत। घासीराम जी, पहले आप अपना परिचय हमें दीजिए कि आप किस गांव से हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं और आप खेती से कैसे जुड़े? सर, मेरा नाम घासीराम पूनिया है। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले में ग्राम कुमास पूनिया का रहने वाला हूँ। मैं शुरू से बचपन से किसान परिवार से आता हूँ जी। और बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ में मैंने खेती का काम करना शुरू शुरू कर दिया था। अभी मेरे घर में 7-8 लोग हैं ना, वो खेती का ही काम करते हैं पूरे पूरे। जी। घासीराम जी, आप खेती कब से कर रहे हैं और कौन सी तरीके की फसलें आप उगाते हैं? सर, खेती तो मैं बचपन से ही, जैसे मेरी उम्र से अभी 69 साल की उम्र हो गई है, तो खेती तो बचपन से ही करता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी भी खेती का ही काम कर रहे थे और मेरा मेरा पूरा परिवार खेती से ही जुड़ा हुआ था। जी। तो इसमें आप किस तरीके की फसलें उगाते हैं? आपके सर, इसमें रीजन हम के अंदर रबी क्या और क्या खरीफ चीजें की उगती हैं? दोनों जी। रबी और खरीफ की दोनों फसलें उगाते हैं सर। इसमें जैसे बाजरा है, मूंग है, चौड़ा है, ग्वार है, गेहूं, सरसों, चना की फसल हम करते हैं सर। जी, ये तो हो गई खेती की बात। अब आप हाँ। हमें ये बताइए कि जब भी आप खेती करते हैं तो आपको किन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर, हमारे राजस्थान में एक तो बारिश कम की है ना, वो बहुत कम बारिश होती है, तो इसके लिए हमें एक तो ये बारिश की बहुत ज्यादा परेशानी होती है उसी। और सर्दियों में हमें गेहूं और सरसों की जो फसल उगाते हैं सर, उसमें पाला पड़ने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है और उससे हमें नुकसान भी बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल मौसम बार-बार बदल रहा है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है, जैसा आपने बताया। कभी तेज़ गर्मी भी आ जाती है और किसानों को उसी गर्मी में अपनी हाँ जी, खेती में बिल्कुल काम जी। करना पड़ता है बिल्कुल। और कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप खेती में इतने सालों से जुड़े हैं, आपने कब ऐसा एक सीज़न देखा हो जिस समय आपको ऐसा लगा हो कि ये सीज़न में तो खेती करना बहुत मुश्किल हो गई है? कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे हमारे साथ में, हमारे श्रोताओं को? सर, 2020 के अंदर क्या था, हमारे ओलावृष्टि हुई थी। उसमें क्या है सर, हमारी फसल गेहूं और है ना सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। आपका कितना एरिया आपने फसल लगाई थी और आपका कितना बर्बाद हो गया था? और आपके साथ ही ये हुआ था कि सर, आस-पास के सारे गाँव हमारे वालों के पूरे साथ? आसपास के गाँव के अंदर ही हुआ था सर। हमने 22 हेक्टेयर के लगभग गेहूं और सरसों की फसल थी, जो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी सर हमारी। और हमारे पूरे गांव में ही भयंकर नुकसान हुआ था उस टाइम। घसीराम जी, आप मुझे फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। आप इस स्कीम से कब जुड़े और इस स्कीम का आपने कब फ़ायदा उठाया और कब आपको क्लेम का भुगतान मिला? सर, 2020 से हम फसल बीमा करवा रहे हैं। ये फसल बीमा अधिकारी आए थे, उन्होंने ही हमें बताया था कि इस तरह की एक भारत सरकार की स्कीम आई है, उसमें आप फसल का बीमा करवाइए और जो भी कोई नुकसान होगा आपको वो सरकार उसका आपको उचित मुआवजा देगी। तभी से हम अभी 5-6 साल से है ना फसल बीमा है ना हर साल करवाते हैं जी। और तो इससे आप हमें काफी फायदा भी हुआ है सर इससे। जी, तो आपको लगता है बीमा कराने से किसान को हिम्मत मिलती है और खेती पे भी भरोसा बना रहता है? सर बिल्कुल, बहुत है ना, इसमें है ना किसान आराम से है ना रात को आराम से चैन से सो सकता है सर किसान इससे। और उसको कोई वो डर का माहौल ही नहीं रहता इससे कि किसान के में मेरा नुकसान हो जाएगा खेती के अंदर, वो उसका भरपाई कैसे होगी। तो वो हम निश्चित रहते हैं कि हमें फसल का हमारा मुआवजा मिलेगा अगर कोई नुकसान भी हो जाएगा तो। जी। अभी हाल ही में झुंझुनू में अ, केंद्रीय मंत्री द्वारा और माननीय सीएम द्वारा एक इवेंट कराया गया था, जिसके हाँ जी। जिसके अंतर्गत लोगों को क्लेम भुगतान हुआ था और राजस्थान में भी बहुत अधिक क्लेम का भुगतान हुआ था। तो आपको हाँ उस हाँ जी। समय कितना कितना धनराशि मिला था इससे? सर, मेरे को लगभग 4 लाख रुपए के आसपास मिले थे इसके अंदर। 4,15,000 रुपए मिले थे मेरे को इसमें, फसल बीमा जो नुकसान हुआ था उसमें पिछले साल। हम वहाँ मौजूद भी था सर, मैं वहाँ और वो पूरा प्रोग्राम भी देखा था। उसमें हमें अच्छा भी लगा बहुत कि वो सरकार हमारे साथ में है, किसानों को हर एक टाइम ये चीजें बताती है और ये करवाना चाहिए। ये तो हो गई बात फसल बीमा पे। अब हम बात करते हैं कि आप खेती को भविष्य में कैसे देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आज की नई पीढ़ी खेती करे? सर बिल्कुल, नई पीढ़ी को खेती से जुड़ना चाहिए। हमारा देश सर एक कृषि प्रधान ही देश है सर।
और जी। इसमें पूरी हमें पूरी कृषि के ऊपर ही है सब। तो इसमें कृषि से सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। और आजकल हम इसमें देख भी रहे हैं सर, कुछ युवा है ना अपने कुछ लाखों के पैकेज छोड़ के आके है ना, न्यूज जी। में वगैरह से हम पढ़ते भी हैं थे कि वो खेती की ओर जा रहे हैं, और सर उसमें काफी वो फायदा भी उठा रहे हैं उसमें। काफी बार न्यूज में आता है ऐसी चीजें, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई जी। आईआईटी से छोड़ के आ रहा है और वो अपनी खेती कर रहा है, तो उसे वो चीजें देखते हैं तब अच्छा भी लगता है सर उसके बारे में। जी। काशीराम जी, अंत में आप किसान भाई बहन को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अब तक फसल बीमा से नहीं जुड़े हैं? सर, जो किसान फसल बीमा से नहीं जुड़े ना, उनको बिल्कुल फिर फसल बीमा से जुड़ना चाहिए सर। इसमें हमें क्या है, तो हमें एक निश्चित तरह से हमारे यहाँ बहुत प्राकृतिक आपदा है, जैसे ओलावृष्टि होती है, पाला पड़ना सर ऐसी, और कम बारिश का होना, या फिर कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, तो हम उसमें फसल बीमा करवाएंगे तो हम निश्चित हो जाएंगे कि हमारे इस चीज का कोई नुकसान नहीं होगा, हमें सरकार से हमें इसकी मदद मिल जाएगी सर। और इसमें मैंने किसानों को, बहुत किसानों को, लगभग 50 किसानों को जोड़ा भी है सर इसमें, और वो आज और लोगों को भी बताते हैं सर। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि फसल बीमा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा फसल बीमा से जुड़े सर। धन्यवाद काशीराम जी, आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। आज की बातचीत ये स्पष्ट होता है कि मौसम के बदलते असर के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बन रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जी जी कि बिल्कुल। आज की ये चर्चा सुनकर और भी किसान बीमा के महत्व को समझकर अपने खेतों को सुरक्षित रखें। आप जी सुन जी रहे बिल्कुल, थे धन्यवाद। एक्सपर्ट टॉक्स पीएमएफबीवाई के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए किसान के अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और खेती में सुरक्षा अपना पहला कदम बनाएं और फसल बीमा योजना से जुड़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशीराम जी। धन्यवाद साहब।